हेलो फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1A अब पोर्टल पर लाइव हो चुका है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि जो नया रिटर्न है जीएसटीआर 1A इसको कैसे फाइल करना है। इससे रिलेटेड पूरी गाइडलाइन भी अब पोर्टल पर लाइव हो चुकी है। जीएसटीआर 1 के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। जीएसटीआर 1A बेसिकली किया है, जीएसटीआर 1 में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आप उसको एक तरीके से जीएसटीआर 1 को आप अमेंड कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जीएसटीआर 1A एक नया रिटर्न है जिसके थ्रू हम लोग जीएसटीआर 1 को रेक्टिफाई या रिवाइज कर सकते हैं। जब हम जीएसटीआर 1 फाइल कर देंगे उसके बाद ये हमें शो होने लगेगा। जैसे जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट होती है 11, तो अगर आपने 11 से पहले फाइल कर दिया जीएसटीआर 1 तो आप जीएसटीआर 1A कब फाइल कर पाएंगे? 11 के बाद ही फाइल कर पाएंगे, 11 से पहले नहीं फाइल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल किया 12 को, 13 को, 14 को, तो जब आपने एक्चुअल फाइल करा है जीएसटीआर 1 उसके बाद ही आप जीएसटीआर 1A फाइल कर सकते हैं, विच एवर इज लेटर। और कब तक फाइल कर सकते हैं? जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले पहले आप इसको फाइल कर सकते हैं। आइए मैं आपको स्थिति लेके चल रहा हूं जो एडवाइजरी आई है, कैसे हम जीएसटीआर 1A को फाइल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हम इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एडवाइजरी में क्या लिखा हुआ है कि भाई जैसे हम लोग जाते हैं रिटर्न पर, सर्विसेज, रिटर्न, रिटर्न डैशबोर्ड, यहाँ पर आने के बाद जो भी पीरियड होता है हमारा वो हम करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद करेंगे सर्च। और फिर यहाँ पर देखिए जैसे पहले आता था ना जीएसटीआर 1, 2A, 2B और जीएसटीआर 3B, इन्हीं सबके बीच में आप कह सकते हो फैमिली में एक नया मेंबर ऐड हो चुका है, जीएसटीआर 1A। लिखा हुआ है प्रिपेयर ऑनलाइन, ऑफलाइन का भी कोई ऑप्शन नहीं है। इट मीन्स जीएसटीआर 1A अगर आपको फाइल करना है तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जीएसटीआर 1A का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर और कुछ ऐसी विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी जीएसटीआर 1A की। अब इसको जरा थोड़ा ध्यान से देखिए जीएसटीआर 1A को, अमेंडमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर करंट टैक्स पीरियड। कुछ कुछ ये आइडेंटिकल है जीएसटीआर 1 की तरह, बल्कि मैं कहूं कि ये पूरा का पूरा क्या है, जीएसटीआर 1 है। अच्छा, होगा भी जीएसटीआर 1 की तरह बिकॉज जीएसटीआर 1 को रिवाइज करने के लिए हम इसको फाइल करेंगे, तो ये बिल्कुल हूबहू आइडेंटिकल है जीएसटीआर 1 की तरह। वही B2B इनवॉइस देखिए आ रहा है, B2C लार्ज आ रहा है, एक्सपोर्ट आ रहा है, B2C अदर्स, नील रेटेड, डेबिट क्रेडिट नोट, रजिस्टर, अनरजिस्टर्ड, एडवांस रिसीव, HSN वाइज समरी, डॉक्यूमेंट इश्यूड, ई कॉमर्स, ये सारे टैब हमें कहाँ दिखते हैं? जीएसटीआर 1 में। और जीएसटीआर 1A भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। अच्छा, क्या हम इसमें नया ऐड कर पाएंगे? बिकॉज जीएसटीआर 1 में हम जब भी जाते हैं B2B में, B2C में या कहीं भी जाते हैं तो हमारे पास ऐड करने का ऑप्शन होता है। तो क्या हम सिर्फ जीएसटीआर 1 को चेंज कर पाएंगे या नया इनवॉइस भी ऐड कर पाएंगे? तो आइए देखते हैं, आते जाते हैं नीचे। ये हमसे कह रहा है कि भाई अगर आपको B2B में जाके ऐड करना है, क्लिक ऑन ऐड रिकॉर्ड। तो जैसे जीएसटीआर 1 में हम लोग जाते हैं B2B में और कोई इनवॉइस ऐड करना होता है तो हम या तो ऐड रिकॉर्ड करते हैं या फिर EWB, ई वे बिल का डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। सेम यहाँ पर भी फैसिलिटी दी गई है। दैट मीन्स कि जैसे जीएसटीआर 1 में हम लोग इनवॉइस चाहते हैं, जीएसटीआर 1A में भी हम लोग उसको एंटर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। कोई इनवॉइस अगर आपका छूट जाता है जीएसटीआर 1 में तो आप उसको जीएसटीआर 1A के थ्रू ऐड कर सकते हैं। वो फैसिलिटी जीएसटीआर 1A में अवेलेबल है। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो जैसे हम लोग जीएसटीआर 1 में अभी तक फिल करते आए हैं इनवॉइस की डिटेल, पूरा वैसा ही एक जो है आप कह सकते हो कि पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर जीएसटी नंबर वगैरह डालेंगे तो ऑटोमेटिक नाम वगैरह आ जाएगा, इनवॉइस डेट, इनवॉइस की वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, और नीचे जैसे हम लोग जीएसटीआर 1 में एंटर करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं और फिर सेव करेंगे और सेव करने के बाद ये प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो हम लोग जीएसटीआर 1 में करते हैं, जीएसटीआर 1A में भी हम लोग इनवॉइस को ऐड कर सकते हैं। तो एक जो कंफ्यूजन था कि क्या सिर्फ हम जीएसटीआर 1 में जो इनवॉइस चले गए हैं उसको अमेंड कर पाएंगे या नया इनवॉइस भी ऐड कर पाएंगे, तो यस, नया इनवॉइस ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से प्रोसेस होने के बाद दिखने लगेगा। अच्छा, उसके अलावा फिर से ऐड करना है तो फिर ऐड रिकॉर्ड पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा सर, उसी तरह देखते हैं B2C में, B2C लार्ज में आ जाएंगे।
B2C लार्ज में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमें ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया गया है। दैट मीन्स मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ एक बार GSTR 1A के पास। तो ये जितने भी टैब हैं B2B, B2C लार्ज, एक्सपोर्ट, B2C अदर, नील रेटेड, डेबिट क्रेडिट नोट और चाहे वो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, एडवांस रिसीव्ड, HSN वाइज समरी, डॉक्यूमेंट इशू, इन सब में हम लोग डेटा ऐड कर सकते हैं। जैसे GSTR 1 फाइल करते हैं वैसे ही GSTR 1A भी फाइल हो जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। उसके अलावा नीचे अमेंड रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है। अभी तक हम इसको यूज कर पाते थे नेक्स्ट मंथ के GSTR 1 में। अब ये फैसिलिटी हमें GSTR 1A में मिल गई है उसी पीरियड की। जैसे जुलाई अगस्त चल रहा है, जुलाई का GSTR 1 फाइल करेंगे तो अगस्त में ही हम अमेंड भी कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इट मीन्स अगर आपसे कोई GST की इनवॉइस बाय मिस्टेक गलत चढ़ गई है, गलत एंटर हो गई है, तो आप अमेंड रिकॉर्ड में जाके उसको अमेंड भी कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। पूरी एडवाइजरी GST के वेबसाइट पर है, आप उसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। 11 के बाद अगर अभी आप किसी का GSTR 1 फाइल करोगे ना तो GSTR 1A का ऑप्शन तो आएगा बट वो हाईलाइट नहीं करेगा। कब से हाईलाइट होगा? 11 के बाद। तो 11 के बाद हम लोग इसमें सब कुछ कर सकते हैं। इवन डेबिट क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट इश्यूड ये एंटर करना छूट गया है वो भी एंट्री कर सकते हैं। HSN वाइज समरी अगर आपसे छूट गई है वो भी आप एंट्री कर सकते हैं। मतलब जैसे GSTR 1 फाइल करते हैं एज इट इज GSTR 1A भी आप फाइल कर सकते हो। इसके लिए अलग से कोई नॉलेज, कोई अलग से कोई मतलब प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल GSTR 1 की तरह है। उसके बाद जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, समरी को जनरेट करेंगे, सेव होगा, प्रीव्यू डाउनलोड करके चेक करेंगे, OTP जाएगा, बस फाइल हो जाएगा। तो ये पूरी एडवाइजरी है कैसे हमें एंट्री करनी है B2B की, B2C की, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट कैसे एंटर करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। इसको आप GST की वेबसाइट से, होम पेज से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो GSTR 1 की तरह ही है GSTR 1A। इसके लिए आपको अलग से कोई नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो GSTR 1 आ चुका है, एक ऐसी फैसिलिटी जिसका टैक्स पेयर लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था कि काश GSTR 1 को रिवाइज करने का ऑप्शन आ जाए, तो वो अब हमें मिल चुका है। लेकिन जितनी ज्यादा फैसिलिटी मिलती है उतनी ही ज्यादा आगे चल के प्रॉब्लम भी आ सकती है। देखिए फ्रेंड्स, अब आप रिवाइज कर सकते हैं GSTR 1 को। आपने कोई गलती कर दी और बाय मिस्टेक आपका ध्यान से उतर गया, आपने उसको रेक्टिफाई नहीं किया, नोटिस आता है। अब आप नोटिस में ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ गलती हो गई या मैंने चेक नहीं किया। अब डिपार्टमेंट आपको एडिशनल फैसिलिटी दे रहा है चेंज करने की। अगर आपने एडिशनल फैसिलिटी के बाद भी नहीं चेंज किया तो माना जाएगा कि आपने फ्रॉड किया है। तो अब जब नोटिस आएगा तो बचने के चांसेस और कम हो जाएंगे, बिकॉज आपके पास ऑप्शन है GSTR 1 को रिवाइज करने का। अब अगर आपने वो यूज नहीं किया और कोई मिस्टेक है, कोई गलती है जो एग्जिस्ट करती रह गई, उसका नोटिस आ गया, अब आप बच नहीं पाओगे ये कह के कि सर GSTR 1 को रिवाइज नहीं कर सकते थे तो इसलिए हमने रिवाइज नहीं किया। अब आप बच नहीं पाओगे। तो जितनी ज़्यादा फैसिलिटी आती है उसका यूज़ हमें करना आना चाहिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, अपडेट्स मैं CA शमशेल अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, CA मित्र 24 को। नीचे है रेड बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए। जब GSTR 1A एक्चुअल में 11 के बाद लाइव हो जाएगा तो मैं आपको लाइव फाइल करके बताऊंगा। हालांकि जैसा कि मैंने भी बताया कि GSTR 1 की तरह ही GSTR 1A है, अलग से उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल GSTR 1 की तरह फाइल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।